Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel। और आज हम शिफ्ट हो रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। किससे रिलेटेड है? नाउन के एरर से। आई वॉन्ट 3 डजन्स पेन्स। बेटे पेन्स एक नाउन है, ये डजन्स इसको क्वालिफाई कर रहा है। जो मॉडिफायर्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं उनके अंदर कभी भी एस ई एस आई एस नहीं लगाया जाता। तो क्या आ जाएगा? डजन, 3 डजन पेन्स। 2 डजन्स ऑफ एप्पल्स आर सफिशिएंट फॉर द पर्पज। यहां देखेंगे एप्पल्स आया, डजन्स आया, 2 आया। अगर हम 2 को काट दें तो डजन्स ऑफ एप्पल्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब यहां पर डजन से पहले ऐसे संख्या लगा दी जाती है तो वहां पर डजन्स नहीं आता बेटे, 2 डजन आएगा। और आगे जो ये ऑफ है ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 डजन एप्पल्स। डजन ऑफ ऑरेंजेस। अब इस डजन से पहले हमने कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं लगाया, इसका मतलब यहां आएगा डजन्स ऑफ ऑरेंजेस वर देयर ऑन द रूफ। पे माई रिस्पेक्ट, रिगार्ड, कॉम्प्लीमेंट, थैंक, विश टू योर फादर। बेटे जब कभी भी इनकी बात की जाती है तो ये रिस्पेक्ट्स होता है, रिगार्ड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है, थैंक्स होता है, क्या बोलते हैं, विशेस। इस तरीके से आएगा। जब कभी भी इन्हें अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा बारीकी से अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर डालें, क्योंकि ये हम अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटे, कन्वे माई बेस्ट विश टू हर ऑन हर बर्थडे। बेटे विश नहीं, विशेस। ही हैज एन अर्जेंट वर्क एट होम। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इससे पहले एन लगाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। या तो लिखना चाहिए कोई फ्रेज जैसे एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और नहीं तो सीधा सा है एन को ड्रॉप कर दीजिए, ही हैज अर्जेंट वर्क एट होम। लेकिन यदि वर्क्स बोला जाता है तो इस वर्क्स का मतलब होता है बेटे कृतियां, रचनाएं। जैसे जॉन डन्स वर्क्स, मिल्टन्स वर्क्स। ही इज एट होम इन मैथमेटिक, पहले आया एट होम इन। जब कभी भी हम किसी के गेस्ट बनते हैं तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट, रेस्टलेस, अनईजी, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे में जो होस्ट है या होस्टेस है वो हमसे कहते हैं फील एट होम हियर। इसका मीनिंग है कि वहां पर घर जैसा महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें। तो एट होम इन मैथमेटिक नहीं होता, पहली बात तो होता है मैथमेटिक्स। तो वो मैथमेटिक्स में स्किल्ड है, डेक्स्ट्रस है, एफिशिएंट है, यानी निपुण है, दक्ष है, कुशल है, उसके लिए बोला जाता है एट होम इन। और आगे मैथमेटिक्स, गणित। हिज स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रियलिटी। बेटे स्टैटिस्टिक्स अगर हम इसका प्रयोग सांख्यिकी के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये सिंगल यूनिट होता है। और यदि इसके साथ हम कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल हो जाएगा। यहाँ ये स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा, बल्कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गया, डेटा बन गया, आंकड़े। तो ऐसे में हम वर्ब को प्लूरल कर देंगे क्योंकि ये प्लूरल हो गया। क्या आ जाएगा? हिज स्टैटिस्टिक्स आर। डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर्स। पुअर एक एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगाया जाता। और यहाँ द पुअर बन गया तो ये पूरी जाति को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब है गरीब लोग। आई हाईली एडमायर द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड। बेटे सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। कटलरीज नहीं होता, कटलरी होता है। क्रोकरीज नहीं होता, क्रोकरी होता है। स्टेशनरीज नहीं होता, स्टेशनरी होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीनरी। दूसरी बात, अगर हमें सीनरी का प्लूरल बनाना हो तो सीनरी से हम डिराइव करते हैं सीन, और सीन का प्लूरल बनाते हैं सीन्स। ऐसे ही आपका होता है पोइट्री। पोइट्रीज तो होता नहीं क्योंकि वो तो काव्य है।
अगर इसका भी प्लूरल बनाना है तो हम बनाएंगे पोयम, और पोयम को प्लूरलाइज कर देंगे, क्या बन जाएगा? पोयम्स। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पर आर आया है बेटे, यहाँ पर अगर हमने सीनरी लिख दिया तो इसका तो कॉम्बिनेशन गलत हो गया। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल वर्ब है। ऐसे में हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सीन्स कर देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीन्स ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, या फिर सीनरी के साथ लिखेंगे तो इज लगा देंगे। ही हैज टेकन हिज मील्स। बेटे जब आप भोजन करते हो तो एक समय पे एक ही भोजन करते हो, तो मील आ जाएगा बजाय किसके? मील्स के। आई शैल टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, ये कॉलिक्वल यूसेज के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत माना जाता है। हमें कहना चाहिए मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फैमिली मेंबर्स। आई शैल टॉक टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। इट इज अ ट्रूथ दैट पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। बेटे पॉलिटिक्स यहाँ सिंगल यूनिट बन के आया, राजनीति, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट बोलता है हिज पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर हिज पॉलिटिक्स का मतलब उसकी राजनीति नहीं है, बल्कि उसकी जो राजनीतिक स्ट्रेटजीज हैं, यानी उसकी एक तरीके से जो कूटनीतियां हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर इज की जगह क्या लगा देंगे? आर। आर बेस्ड ऑन नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, प्रिजुडिस्ड हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द पॉस्चर मेडो या फील्ड। ये है बेटे चारागाह। कैटल्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, लेकिन होते वो प्लूरल हैं, जैसे पीपल, क्लर्जी, पिजेंट्री, जेंट्री। वैसे ही होता है कैटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैटल, ये बन जाएगा। और ये प्लूरल है तो आगे आर लगा दिया। देयर वर 30 कैटल्स इन द फार्म। अब बेटे यहाँ संख्या लिख दी गई है, कैटल्स होता नहीं है, कैटल होता है। ऐसे में एक गड़बड़ हो जाती है। जब ऐसे संख्यावाचक शब्द लगाते हैं कैटल के साथ, तो यहाँ पर आपको फ्रेज इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 30 हेड ऑफ कैटल। क्या लगा देंगे? 30 हेड ऑफ कैटल, ये बन जाएगा यहाँ पर। द न्यूज दैट शी गेव मी आर नॉट ट्रू। बेटे न्यूज कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लिखे जाते हैं प्लूरल में, होते हैं सिंगल यूनिट। न्यूज, सीरीज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स। कुछ कंट्रीज के नाम आते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऐसे ही कुछ किताबों के नाम आते हैं, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, थ्री इडियट्स जैसे मूवी आई थी, थ्री मिस्टेक्स ऑफ आवर लाइफ, द कैंटरबरी टेल्स। ये कुछ ऐसे नाम होते हैं। ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं, मीजल्स, मम्प्स, शिंगल्स, एड्स। ये ऐसे नाम हैं जो लिखे जाते हैं किसमें? प्लूरल में, होते हैं सिंगल यूनिट। ऐसे ही हमारा आता है समन्स। समन्स का अगर प्लूरल बनाते हैं तो समन्सिस करना पड़ता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। तो न्यूज, इनिंग्स, सीरीज लिखा गया है, प्लूरल है सिंगल। तो यह न्यूज आया तो आगे आप क्या लगा देंगे? इज नॉट ट्रू। हर ओल्ड फर्नीचर्स हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। बेटे फर्नीचर्स तो होता नहीं है, फर्नीचर होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, तो यहां पर क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। और अगर इसको प्लूरल बनाया जाना है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर आ जाएगा। ही केम टू द टाउन ऑन फीट। जब हम चलते हैं तो एक पैर हवा में रहता है, एक पैर को हमें यूज करना पड़ता है, दूसरे को जब उठाएंगे जब पहला टिक चुका होगा। तो वही चीज आती है, तो यहाँ पर ऑन फिट नहीं बोला जाता, ऑन फुट बोला जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ऑन फुट, पैदल जाने के लिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।